हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। अब आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर पॉइंट 3.3 और द मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑफ डीसी पांडे। तो चलिए स्टार्ट कर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन। पहला, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन कब चेंज करेगा? जब डायरेक्शन चेंज हो तभी, और मैग्नीट्यूड तभी, यानी कि इसका सी हो जाए। ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करे तो भी तो एक्सेलरेशन है भाई। जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, वो भी तो एक्सेलरेटेड मोशन ही है, भले ही वो वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। और जो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वो तो ऐसे ही एक्सेलरेशन है। तो ये बात हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ए पार्टिकल वी मूव्स विथ एन एक्सेलरेशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, कौन सा कांस्टेंट रहेगा? स्पीड और वेलोसिटी क्या दोनों कांस्टेंट रहेंगे? नहीं भाई, स्पीड और वेलोसिटी अगर दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो फिर कहेगा एक्सेलरेशन, ये गलत हो गया। नाइदर स्पीड नॉर वेलोसिटी। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो है ये ऑप्शन सही है, क्योंकि वेलोसिटी, अब देखो ये टर्म पे भी डिपेंड करता है कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है या स्ट्रेट मोशन है, तो ऐसा कुछ तो बोला है नहीं। तो बी वाला ऑप्शन भी सही होगा, क्योंकि वेलोसिटी भी नहीं कांस्टेंट है, स्पीड भी नहीं कांस्टेंट है फॉर मतलब कि नॉर्मल स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है स्पीड भी चेंज करेगा। तो बी सही है, एंड डी तो होगा नहीं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं। ओनली स्पीड कांस्टेंट होगा किस वाले स्पीड में? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो इसका दो आंसर चला जाएगा, बी भी सही होगा और डी भी सही होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जब होता है तो कांस्टेंट कौन रहता है? तो ऐसे अगर करेक्ट अगर बोला जाए दोनों के प्रतिपक्ष से कि जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से आंसर जो है उसका डी आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि बोला है कि कौन कांस्टेंट रहता है, तो ओनली स्पीड कांस्टेंट होता है। ठीक है, किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कंडीशन, लेकिन कंडीशन दिया नहीं है, इस वजह से दोनों ही सही होगा। ओके, हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम लोग सॉल्व करते हैं। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 3.06 मीटर इज 0.34 मीटर पर सेकेंड। यानी बोल रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से कोई बॉडी ट्रेवल कर रही थी जिसका एवरेज वेलोसिटी जो है 0.34 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन उसका डिस्टेंस कितना है? 3.06 मीटर। बोल रखा है कि वेलोसिटी में चेंज इतना हुआ है, तो बोल रखा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बताओ। अब एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, तो चेंज इन वेलोसिटी तो दे रखा है, टाइम नहीं दिया है, और टाइम नहीं दिया है उसके अलॉन्ग विथ दूसरा दिया है, तो यहाँ पे कोई दूसरा ही फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो दूसरा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कैसे, कैसा अप्रोच करेंगे? तो जिसका मान उसका फॉर्मूला लगता है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या मान दे रखा है? वेलोसिटी का चेंज दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितना दे? इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है 0.34। ठीक है, और क्या वैल्यू दे रखी है? डिस्टेंस क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है 3.06। तो जिसका मान उसकी वैल्यू। देखो अब ऐसा मान ढूंढ के निकालना है जहाँ से क्या बन जाए? फॉर्मूला बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये दिमाग लगाने का तरीका है जब कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पे बोला है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इस वजह से हम लोग जो है डिस्टेंस का कोई ना कोई फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें ये दोनों इंक्लूडेड होना चाहिए। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं काइनेमेटिक्स का, वी स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बराबर में 2 इंटू में ए इंटू में एस, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, फाइनल वेलोसिटी नहीं दे रखा है, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकलेगा? इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 0.34। इसमें चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी का जितना चेंज हुआ वही जोड़ेंगे तभी तो फाइनल निकलेगा, क्योंकि वेलोसिटी का चेंज मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो वेलोसिटी फाइनल कैसे निकलेगा? दोनों उसको जोड़ के। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है? 0.5, है ना? ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मिलेगी। अब यहाँ पे वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे 0.52 का होल स्क्वायर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी था 0.34, 0.34 का होल स्क्वायर बराबर में 2 इंटू में एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, और डिस्टेंस कितना दे रखा है? 3.06 मीटर। हल्का सा लेंदी कैलकुलेशन है, बट इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0.52 का होल स्क्वायर, जो कि आता है कितना? जो कि आ जाएगा 0.27 करके, माइनस में 0.34 का आ जाएगा 0.12, राउंड ऑफ करके 2 इंटू में 3.06। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 0.15 आ जाएगा माइनस करने पे। ठीक है ना? माइनस करेंगे तो कितना आएगा? एंड एक मिनट, ओ सॉरी 1 मिनट, 0.06 है,
अब उसको ऊपर करा जाए एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके लिए 3 6 के 12 के 2 6, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर 0.02 के अप्रॉक्स आएगा जो हमारा आंसर है। इसका आंसर जो चला जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए बी, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कार ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर स्लो डाउन टू दिस 50 सेकंड में रिटार्डेशन कितना होगा। रिटार्डेशन बेसिकली एक एक्सेलेरेशन हुआ नेगेटिव एक वाला, जहाँ पे रुकने की बात की जाती है। तो यहाँ पे जो रिटार्डेशन है वो क्या होता है, यानी एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। हमको टाइम दे रखा है, हमको वेलोसिटी का चेंज निकालना है बट यूनिट को ध्यान देते हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी का चेंज निकालेंगे। रिटार्डेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, मतलब रिटार्डेशन नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है। एक मिनट, साइन के साथ हम लोग देखें, फाइनल वेलोसिटी 44 है माइनस 80 किलोमीटर पर आवर जो है इसका इनिशियल वेलोसिटी बाई 50 सेकेंड है। लेकिन यहाँ पे जो है वेलोसिटी है वो कितना है, वो किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को आवर में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब मीटर पर सेकेंड में, तो इससे गुणा करना पड़ेगा। अब हम लोग इसको निकाल पाएंगे। तो 80 में 44 अगर माइनस करते हैं तो 6 आ गया और ये 3 आ गया, ठीक है। 36 36 बाई 50 इंटू में माइनस साइन हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। 18 दूना का 36 बचता है 15, यानी कि 2/3 इसका आंसर आ रहा है। आंसर में देखते हैं 2/3, यानी कहने का मतलब है 0.6 समथिंग लाइक, यानी 4th का जो आंसर चला जाएगा वो ए चला जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon which is present here.